now we will move to the phase 2 which is scanning. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कैनिंग क्या होता है इन एथिकल हैकिंग. सो ये हमारा जो सेकंड फेज है, जो मैंने 5 फेजेस बताए थे उसमें ये सेकंड फेज है, राइट. सो स्कैनिंग का मतलब होता है ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं अबाउट द टारगेट सिस्टम. सो व्हेन आई से कि आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले. तो जब हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे मशीन्स होते हैं, राइट. सो जब क्लास सी की बात करेंगे तो उसके अंदर 255 होस्ट होते हैं, एक जो आईपी का रेंज रहता है. सो हम ये देखेंगे कि उसमें कितने लाइव होस्ट हैं. जब हमें होस्ट पता चल के, फॉर एग्जांपल वी गेट टू नोट दैट देयर आर 5 होस्ट विच आर लाइव एंड अप एंड रनिंग, राइट. सो ये 5 होस्ट जो रनिंग है. अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अभी हमारा तो पर्पस था फर्स्ट फाइंड आउट करना कि हमें ये एक रेंज पता है, इसमें हमने बाकी सब होस्ट फाइंड किए. देन सेकेंड चीज हमें ये पता करना है कि जो 5 होस्ट हैं, हर एक होस्ट में कितने पोर्ट्स ओपन है. सो पर्टिकुलर पोर्ट्स में जो होस्ट में जो पोर्ट्स है वो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है. सो अभी वो सपोर्ट ओपन है मतलब कुछ सर्विसेज चल रही हैं, राइट. तो हम अभी ये देखेंगे कि वो सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, उन सर्विसेज के वर्जन्स कौन से हैं. अभी ये हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमें सर्विस से पोर्ट पता किया, हमने सर्विसेज पता किया, उन सर्विसेज का वर्जन पता किया, नाउ वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द वल्नरेबिलिटी. अगर वो वर्जन को हम देखेंगे उसके रिलेटेड एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं, कि वो अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. एंड ये सब पता होने के बाद स्कैनिंग के अंदर हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उनका टारगेट का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है, सो दैट वी कैन अगेन फाइंड द एक्सप्लॉइट थ्रू द वल्नरेबिलिटीज, राइट. तो इस तरीके से हम एक नेटवर्क उसका क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन से हम ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोफाइल बना सकते हैं कि आपके नेटवर्क में ये सब तरीके के सिस्टम्स हैं, एंड वी कैन जस्ट क्रिएट ए प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमें अप होस्ट मिलते हैं, राइट. सो ये सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, हमारे स्कैनिंग के अंदर, राइट. अभी स्कैनिंग के अंदर हमें बहुत ही जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात करें तो हमने एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग और पैसिव की बात की थी. पैसिव मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल है. यहाँ पे जो एक्टिव का मतलब यही है. एक्टिव का मतलब क्या है, जो स्कैनिंग अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिव स्कैनिंग. जो हमने पहले किया है विच इज़ द पैसिव स्कैनिंग, राइट. सो रिकॉनासेंस बेसिकली फेस का नाम होता है. तो उसमें हम दो तरीके की बात करते हैं, पैसिव एक्टिव. तो एक्टिव में ये पार्ट आता है, पैसिव में जो प्रीवियसली किया था वो पार्ट आता है. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग पे. फर्स्ट हमारा काम है होस्ट डिस्कवरी. सो होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिस्पेक्टिव होस्ट पता करेंगे उस टारगेट सिस्टम के अंदर. सो अगर थोड़ा सा हमें इसके बारे में अंडरस्टैंड करें, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत सारे मशीन्स हैं, राइट. सो ये सारे मशीन्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. क्लास सी का आईपी है, तो ये सब मशीन है. अगर मैं आपको इन जनरल कहूँ कि हमें इनमें से आईपी फाइंड करने हैं या ये पता करना है कि ये होस्ट अप है कि नहीं है, तो आप कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जांपल मैनुअल अप्रोच क्या रहेगा, मैं पिंग करूंगी. फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 192.168.20.1, राइट. तो मैं पिंग करूंगी, राइट. मैंने पिंग किया, मैंने देखा, मुझे रिप्लाई आया, सो मतलब 1 वाला होस्ट अप है. सेम वे मैंने 2 को पिंग किया, वो अप नहीं था. 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, 6 7 8 सो ऑन. तो मैंने 10 को किया, वो अप था. 25 वो अप था. देन अगेन 27 अप है, 45 अप है, देन 129 अप है, 130 अप है, राइट. सो इस तरीके से मुझे पता चला कि ये सब होस्ट अप है. बट अगेन ये सारे काम करने के लिए मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब एक एक को पिंग करके पता करना पड़ा, राइट. इट्स अ टीडियस टास्क है ना, कि हम यहाँ पे एक एक चीज़ को, ये सब एक एक चीज़ को हम यहाँ पे पिंग के थ्रू फाइंड कर रहे हैं होस्ट इन द नेटवर्क. सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं थ्रू वेरियस टूल्स, राइट. तो यहाँ पे हम देखेंगे एनमैप के थ्रू हम किस तरीके से हम यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं.
तो जब मैं कह रही हूँ nmap के थ्रू, तो nmap के अंदर हम वेरियस ऑप्शंस को यूज़ करके हम यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी करेंगे। सो क्या ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे? सो देखो, होस्ट डिस्कवरी करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस टेक्निक्स दिए हैं, राइट। सबसे पहला दिया है टीसीपी सिन पिंग, टीसीपी एक्ट पिंग, यूडीपी पिंग, आईएसएमपी पिंग, आईपी प्रोटोकॉल पिंग, एआरपी पिंग। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है? एआरपी के केस में वो एआरपी पैकेट भेजेगा एंड बेसिकली चेक करेगा कि वो पोर्ट ओपन है कि नहीं। अगर रिस्पॉन्स आया एआरपी का तो मतलब पोर्ट ओपन है, अगर नहीं आया तो मतलब पोर्ट क्लोज है। सेम वे यूडीपी के थ्रू एसी की टीसीपी एक का मैं ए फ्लैग सेट करूंगी एंड वी कैन जस्ट फाइंड दैट सेम वे देयर इज ए another method which is called the ICMP ping scan, right? Okay, that is there. सो आईसीएमपी पैकेट के थ्रू भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये क्या करेगा, जो फ्लैग है वो सेट करेंगे एंड ये चेक करेगा आईसीएमपी एको पिंग स्कैन, राइट। जैसे कि मैंने बताया सिन सिन स्कैन, तो यहाँ पे ये फ्लैग सेट करेगा सिन का, राइट। तो सिन का फ्लैग सेट किया तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि वो पोर्ट ओपन है कि नहीं। उसके बाद कौन सा है, एसी की है तो मैं ए फ्लैग सेट करूंगी, यूडीपी की है तो यूडीपी का फ्लैग सेट किया जाएगा, आईसीएमपी एको है तो इसका ई फ्लैग चेक किया जाएगा, आईपी का है तो आईपी के लिए आई गेस ओ यूज़ किया जाता है, एआरपी है तो ए फ्लैग यूज़ किया जाएगा। सो इस तरीके से, सॉरी आर फ्लैग नॉट ए, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये सारे के सारे जो स्कैन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो इन फ्लैग्स को यूज़ करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो मूव करते हैं लैब पे। ओके, सो सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सारे के सारे मशीन सेम नेटवर्क में है। ये नेट पे है, आपको भी चेक करना है। ये ब्रिज पे है तो हमें इसको किस में डालना पड़ेगा, नेट पे। विंडो हमारा 7 जो है, सेटिंग, ओके दिस इज इन द नेट। तो ये सारे मशीन, ओके, पावर रीस्टार्ट गेस्ट, तो ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सो पहली चीज़, मुझे नेटवर्क में एक एक होस्ट के बारे में पता करना पड़ेगा, राइट। दिस इज़ द एग्जैक्टली थिंग। बट अगर मैं पूरे नेटवर्क में अगर पिंग स्वीप काइंड ऑफ करूँ तो वो भी हमें पता चल जाएगा कितने होस्ट अप हैं। तो मैनुअल वन 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 भी चेक कर सकते हैं आप, मैनुअली भी फाइंड आउट कर सकते हैं होस्ट इज़ अप एंड रनिंग और वॉट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं खुद का आईपी चेक कर लेती हूँ। आई एम इन द सेम नेटवर्क, सो इट्स 149। One second, let me just log in. Okay, now it's in the same network. Okay, now, so सबसे पहले हमने देखा TCP SYN scan, right? So nmap अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मुझे यहाँ पे जो चाहिए, दिस इज़ द OS डिटेक्शन एंड स्क्रिप्ट स्कैन की कमांड है, सर्विस डिटेक्शन पोर्ट एंड स्कैन टेक्निक्स, पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड दीज आर द होस्ट जो स्कैन है वो। सो पिंग स्कैन के लिए हमें यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो उसमें पोर्ट स्कैन करने के लिए हमें -SN यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा SN। अगर मुझे लिस्ट ऑफ आईपी देने हैं तो एक फाइल में डाल के अगर आप लिस्ट दे रहे तो ये डालना पड़ेगा। अगर ऑल होस्ट एज स्किप होस्ट डिस्कवरी, ओके देन वी हैव टू यूज दिस। सो ये सब फ्लैग्स हैं जो हम सिन एक् यूडीपी एससीटीपी डिस्कवरी के लिए यूज कर सकते हैं एंड दिस इज फॉर द आईपीपीओ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें अभी हम यूज़ कर सकते हैं। आप nmap स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प डाल के ये सब जो हेल्प ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म हेल्प ले सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ nmap एंड जैसे कि हमने देखा कि SN को हमें डालना पड़ेगा टू फाइंड आउट, टू ब्लॉक द पोर्ट स्कैनिंग, ओके। एंड सिन स्कैन के लिए PS फ्लैग है एंड हम यहाँ पे नेटवर्क का पूरा रेंज यहाँ पे डाल देते हैं।
So one thing I wants to do here, okay, now we can see here, हमें यहाँ पे होस्ट मिल गए 133, 134 एंड 149. सो मेरा आईपी आई गेस 134 है, तो मतलब हमारे दो आईपी हमें मिले 133 एंड 149. सो हियर वी गेट द टू आईपी विच इज द 130. Okay, so we get the two 133 and 149. So let's copy and paste here, right? So here we get the two host address through this technique. Same way अगर मैं यहाँ पे टेक्निक चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैंने सिन स्कैन लगाया, अगर मैं यहाँ पे ACK लगाती हूँ, TCP का ACK स्कैन लगाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा. देखिए, सेम रिजल्ट आई एम गेटिंग हियर, राइट. उसके बाद अगर मैं कोई और ICMP का टाइम स्टैम्प या फिर ICMP एको यूज़ करना चाहती हूँ, तो अगर मैंने ICMP एको यूज़ किया तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ई फ्लैग एंड एंटर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, राइट. तो इस तरीके से ये सेम रिजल्ट मुझे डिस्प्ले कर रहा है. उसके बाद अगर आप UDP फ्लैग से रन करना चाहते हैं, UD, तो यहाँ पे UDP फ्लैग में भी मुझे सेम रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ARP स्कैन करना चाहती हूँ तो मैं R फ्लैग को यूज़ करूँगी, राइट. IP का करना है, सेम मेथड है, ठीक है. सो इस तरीके से हम इन सब टेक्निक्स के थ्रू हम यहाँ पे स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. सो अगेन कमांड बहुत सिंपल था, nmap SN will block the port scan, राइट. एंड जो भी फ्लैग, A फ्लैग था, हम P R फ्लैग लगा सकते हैं, S है, PU है, आपको जो भी फ्लैग यूज करना है, एंड द टारगेट IP. तो दिस वे वी कैन जस्ट फाइंड आउट ऑल दीज, विद ऑल दीज टेक्निक्स हम यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो होस्ट हैं वो यहाँ पे अप है. तो ये तो था मेरा मेथड टू फाइंड आउट द host on the target system. So this way we can just do the host discovery. Now move to the next topic, which is called the port scanning technique. So port scanning technique में क्या होता है? सो पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम टारगेट की जो पोर्ट्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमने होस्ट फाइंड आउट किए थे प्रीवियस में, देखा कौन कौन से होस्ट अप है. नाउ वी गेट टू नो देयर आर टू होस्ट आर अप, 33 एंड 149. नाउ अभी हम उन्हीं दो पे टारगेट करेंगे एंड ये हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन सा पोर्ट है जो कि अप है. लेकिन पोर्ट अप होने, पोर्ट अप के लिए हमारे पास वेरियस टेक्निक है टू फाइंड आउट, राइट. फर्स्ट वन है TCP सिन स्कैन. नाउ TCP सिन स्कैन को हम हाफ ओपन स्कैन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा पोर्ट स्कैनिंग का जो टेक्निक है वो 3-वे हैंडशेक में होता है. जैसे कि हम TCP यहाँ पे सिन पैकेट भेजेंगे, राइट, एंड हमें यहाँ पे क्या मिलेगा रिस्पॉन्स, सिन प्लस एक्क. एंड ये टेक्निक में इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हम क्या भेज देते हैं, रीसेट. अगर इन केस द पोर्ट क्या है, ओपन है, राइट. अगर पोर्ट क्लोज होगा तो सिन पैकेट भेजेंगे एंड रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, रीसेट, राइट. दिस इज इन केस ऑफ द क्लोज, राइट. सो यहाँ पे हमें ये स्टेटस मिलता है इन इन सिन स्कैन में. एंड सिन स्कैन की अगर हम बात करें, एंड जो भी स्कैन की हम बात करें, जब हम स्कैन करते हैं देयर आर 3 टाइप के आपको यहाँ पे स्टेट्स मिलते हैं. स्टेट मतलब आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा. तो रिस्पॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं, या तो आपका पोर्ट ओपन हो सकता है,
या तो क्लोज हो सकता है, जो कि मैंने दो स्टेटस बताए, एक और स्टेटस होता है विच इज कॉल्ड द फिल्टर, फिल्टर्ड वन, राइट। अभी फिल्टर्ड का कभी आता है, अगर आपको स्टेटस फिल्टर आ रहा है उसका मतलब क्या है कि वो पोर्ट जो है वहाँ पे वो फायरवॉल है, पोर्ट में भी ओपन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट वहाँ पे फायरवॉल प्रेजेंट, राइट। सो इसी वजह से आपको फिल्टर्ड स्टेट भी मिलता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर पोर्ट ओपन रहेगा तो लिसनिंग रहेगा तो ओपन स्टेट दिखाएगा, अगर क्लोज रहेगा तो रीसेट स्टेट दिखाएगा। एंड अगर वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो पोर्ट क्या मार्क रहेगा, फिल्टर्ड रहेगा, जिसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपका फायरवॉल प्रेजेंट है। सो इस तरीके से आपको ये तीन यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपको अगर ये 3 वे या 4 वे हैंडशेक का वेरीफाई करना है तो हम वायर शार्क पे कैप्चर करके वो वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द स्कैन टेक्निक। सो पहले हम देखते हैं फॉर द 33, राइट। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखना चाहते हैं वेरियस हेल्प मेथड, तो मैं यहाँ पे हेल्प लगा के देख सकती हूँ। ये मिसलिनियस है आउटपुट के लिए कि आप किस तरीके से आउटपुट को सेव करना चाहते हैं। These are for the timing. Okay. So these are the SYN, जो अभी हमने बात किया TCP SYN। ST का मतलब है कनेक्ट, A का मतलब है एक्नॉलेजमेंट, W का मतलब है विंडो, एंड M का मतलब है मेमन स्कैन, U का मतलब है UDP, SNFX TCP नल, फिन एंड एक्समिक्स स्कैन। स्कैन के फ्लैग्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जोम्बी होस्ट देख सकते हो विच इज़ द आइडल स्कैन। आप इनिट और कुकी के लिए ये यूज़ कर सकते हो, आईपी स्कैन के लिए, प्रोटोकॉल स्कैन के लिए आपको 0 यूज़ करना है, एंड बाउंड स्कैन के लिए आपको बी यूज़ करना है, ठीक है, अगर आप रिले करना चाहते हो तो ये सब क्या थे, टेक्निक्स, राइट। तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं ना। पहले तो हम करते हैं पोर्ट स्कैन, उसके बाद मैं वायरशार्क के थ्रू आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये 4 वे हैंडशेक आपको दिखा रहा है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, ओके। सो नाउ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी nmap -s कैपिटल S विच इज़ द TCP हमारा सिन स्कैन, और इसको हम स्टेल्थ स्कैन या TCP हाफ ओपन स्कैन भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका हम लिखेंगे, आप वर्बोस भी डाल सकते हो टू फाइंड आउट कि किस तरीके से आपका ये परफॉर्म कर रहा है। सो नाउ वी कैन सी दे हेयर कि जो पोर्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे ये सब मिल गई हैं। तो ये सब जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे वो ओपन है फॉर द टारगेट 133 की। तो ये पोर्ट्स जो किसकी थी, 33 की। सेम वे अगर मुझे दूसरा जो होस्ट है विच इज़ द ये 33 की, राइट। तो यहाँ पे 33 का है। एंड सेम वे अगर हमें दूसरा होस्ट जो कि है 149, उसका भी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं कि कितनी पोर्ट ओपन है, 149, एंटर। सो यहाँ पे ऑल होस्ट आर इग्नोर्ड दिखा रहा है, ओके। Why it's not showing the ports? ओके, मे बी यहाँ पे TCP का कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से 149 पे कोई भी पोर्ट हमारा ओपन नहीं है। लेट्स वेरीफाई द आईपी एड्रेस कॉन्फ़िग। ओप सॉरी, 149 इज माइन अप आईपी, यहाँ पे इसका है 34। लास्ट में जो शो हुआ था दैट इज द ओन आईपी। कॉपी, ओके, 133 एंड 134, राइट।
एंड यहाँ पे हमारे ये पोर्ट्स टीसीपी का ओपन है 135, 39, 445, राइट। सो ये सारे के सारे यहाँ पे पोर्ट्स ओपन है। नाउ अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं द 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। उसके लिए हम वायर शार्क को ओपन करते हैं, वायर शार्क। ठीक है, तो ये वायर शार्क को ओपन किया, हम यहाँ पे डालेंगे स्पेसिफिक पोर्ट। यहाँ पे फ्लैग्स वही यूज़ किया जाएगा, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट प्रोसेस, यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाली हूँ एक ही पोर्ट को यूज़ करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे हम डालते हैं फिल्टर आईपी एड्रेस, तो सिर्फ हमें उसी आईपी के रिलेटेड हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। सो ओके, व्हाई इट्स नॉट शोइंग, I did not started. Okay, now here we can see, right? So सबसे पहले क्या पैकेट था, सिन, राइट। सिन प्लस एक आया 133 से, एंड 149 से अगेन रीसेट गया। सो दैट इज द वे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए हाफ ओपन स्कैन, राइट। तो ये कौन सा केस था, इन केस ऑफ योर पोर्ट इज ओपन। सो फॉर एग्जाम्पल let me just put here the 81. सो 81 के केस में देखिए रीसेट आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, पोर्ट क्लोज होता है, राइट। सो इस तरीके से ये आप फायरवॉल सेट करके भी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, यू विल गेट दैट फिल्टर्ड, राइट। सो इस तरीके से हमने ये हाफ ओपन स्कैन यहाँ पे परफॉर्म किया, right? So now after that we will move to the next scan which is the TCP connect. TCP connect का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो पूरा फुल स्कैन होगा, विच इज़ द 4-वे हैंडशेक। 4-वे हैंडशेक में क्या होगा, आप सिन करेंगे, देन टारगेट से अटैकर, टारगेट, टारगेट अटैकर भेजेगा सिन प्लस एक, एंड यहाँ से आएगा एक्नॉलेजमेंट, देन ये रीसेट आएगा, राइट। सो ये था हमारा 4-वे हैंडशेक, जिसको हम फुल स्कैन कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैन परफॉर्म होगा, एंड इन केस ऑफ द क्लोज अगेन सेम स्टेटस रहेगा, अगर पोर्ट क्लोज रहा तो हमें रीसेट स्टेटस मिलेगा। सो लेट्स डू दैट, nmap-s सॉरी t 33। ओके, सो द सेम पोर्ट्स हमें मिली हैं, ठीक है। एंड सेम वे अगर मैं 49 पे स्कैन करती हूँ, सॉरी 34, 134, तो हमें वही सेम पोर्ट मिली जो पहले मिली थी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग विद द वायर शार्क, राइट। सो वायर शार्क के साथ वर्किंग देखने के लिए मैं यहाँ पे पहले इसको कंटिन्यू विदाउट सेविंग करती हूँ, एंड यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ nmap हैज़ कैपिटल T। यहाँ पे हम पोर्ट को स्पेसिफाई करते हैं विच इज़ 80 टू अंडरस्टैंड कि सिंग 10 10 133, राइट। अगर पोर्ट ओपन है तो 4-वे हैंडशेक का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पोर्ट ओपन है तो हमें सबसे पहले क्या मिला है, सिन, ठीक है। एंड सिन के बाद आप देखो ये पोर्ट 80 को यूज़ करा, क्योंकि हमने 80 पोर्ट पे ही टारगेट किया। यहाँ पे क्या आया है हमें, सिन प्लस एक, देन 149 ने क्या दिया है, मतलब अटैकर ने एक, एंड देन वहाँ से हमने 149 ने क्या भेजा है, ए पोर्ट रीसेट पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा पैकेट यहाँ पे ये जाएगा, सॉरी ये पैकेट यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। सो यहाँ तो इस तरीके से ये पूरा स्कैन जो है 4-वे वर्क करता है। नाउ उस केस से अलग होगा, अगर रीसेट पैकेट आता है ना मुझे, उसका मतलब क्या होगा कि पोर्ट हमारा क्लोज है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 80 की जगह पे 81 लिखा, देखिए टीसीपी, एंड देन सिंपली यहाँ पे क्या आया है, राइट। सो इसी तरीके से ये वर्क करता है। सो जिस तरीके से हमने
ये स्कैन परफॉर्म किया है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे फ्लैग टीसीपी की फ्लैग के साथ हमें ए फ्लैग यूज़ करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एसी के स्कैन। सो यहाँ पे करके देख लेते हैं, nmap हाइफन एसी के 133। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके साथ ये रीसेट दे रहा है बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्ट फ्लैग को भेजा गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि पोर्ट हमारे अप नहीं दिखा रहा है बिकॉज एसी के फ्लैग यहाँ पे भेजा गया, ठीक है, रीसेट दिखा रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम ये फ्लैग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूडीपी स्कैन। सो यूडीपी स्कैन के लिए हमें यहाँ पे जो फ्लैग है वो यू फ्लैग यहाँ पे हम शेयर कर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली यूडीपी पैकेट भेज रहा है, देखिए, एंड ये यूडीपी पैकेट कंटिन्यूसली भेजता जाएगा, ठीक है, एंड ये फुल पोर्ट्स को टारगेट कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे यूडीपी स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द यूडीपी स्कैन। तो यहाँ पे यूज हुआ एस टी कैपिटल, स्मॉल एस कैपिटल एस। यहाँ पे हमारा टीसीपी नल, फिन एंड एक्समैक्स स्कैन है, ठीक है। सो नल, फिल एंड एक्समैक्स स्कैन क्या होता है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्समैक्स स्कैन में। सो एक्समैक्स स्कैन में सारे के सारे फ्लैग्स को वो यूज़ करता है, नल, फिन, ये सारे के सारे फ्लैग्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी हम उन्हीं फ्लैग्स को देख लेते हैं। We did not get the result yet. Okay. एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना परसेंट, 16%। सो आई विल ब्रेक इट। हम इसको बाद में आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्कैन। देखिए, अगर मैं नल स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं तो एन फ्लैग यूज़ होगा, अगर फिन यूज़ कर रहे हैं तो फिन फ्लैग को यूज़ होता है, अगर हम एक्समैक्स स्कैन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा फिन, पुश एंड अर्जेंट, ये सारे के सारे फ्लैग्स को यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं सिंगल यहाँ पे पोर्ट को यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पे नल फ्लैग यूज़ करती हूँ पहले, एंड सिंगल पोर्ट को यूज़ करती हूँ 80 को टारगेट सिस्टम में। ओके, नाउ आप देख सकते हैं नन, कोई भी फ्लैग सेट नहीं है, मतलब नो फ्लैग। नल का मतलब है कोई फ्लैग भी सेट नहीं है। सेम वे अगर मुझे फिन फ्लैग सेट करना है तो फ्लैग में फिन सेट हो जाएगा, एफ। देखिए फिन, तो रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब पोर्ट ओपन है। अगर रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स यहाँ पे अगर पोर्ट क्लोज रहेगी तो रीसेट का रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 81 डाला, देखिए रीसेट आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रिसमस स्कैन, और जिसको एक्समैक्स स्कैन भी कहते हैं। वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फ्लैग है वो एक्सेट होगा, एंड वो फाइनली कौन से फ्लैग को यूज़ करेगा, अगेन मेरा फिन, पुश एंड अर्जेंट फ्लैग, ये तीन फ्लैग को यहाँ पे यूज़ करने वाला है। आप देखिए, फिन, पुश एंड अर्जेंट एंड ओके। सो मैंने यहाँ पे 81 डाला था, तो पोर्ट क्या है, क्लोज है। अगर मैंने पोर्ट जो ओपन रहेगा वो यहाँ पे हम सेट करेंगे तो वो क्या होगा, 80। तो उसका मतलब क्या रहेगा, अगर यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया है तो मतलब क्या है, पोर्ट ओपन है। अगर रिस्पॉन्स आता है रीसेट का तो मतलब क्या है, यहाँ पे पोर्ट क्लोज है। सो इस तरीके से आप पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। ऑन द अदर वे, अगर आपको पोर्ट स्कैन करना भी है, इन जनरल आपको बता रही हूँ, हाइफन पी हाइफन डाल सकते हैं, जिससे वो सिर्फ उस टारगेट सिस्टम में कितनी पोर्ट्स अप हैं वो सब दिखाएगा। सो इट विल स्कैन योर ऑल पोर्ट्स, राइट। सो ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए जैसे कि 1 to 100 का, तो वो भी आप डाल सकते हैं, सिर्फ 100 पोर्ट स्कैन करेगा, राइट। 1 to 1000 जितना भी पोर्ट्स आपको स्कैन करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पोर्ट स्कैन देख सकते हैं। हमने देख लिया सिन, कनेक्ट, एसी के, नल,
फिन, एक्समैक्स स्कैन एंड यूडीपी स्कैन। इसके अलावा आईपी प्रोटोकॉल स्कैन है, आपका बाउंस है, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई, ज़ोंबी है, मैमन स्कैन है। देर आर वेरियस वेज टू डू परफॉर्म द पोर्ट स्कैन, राइट। बट हमने यहाँ पे मेजर जो कैटेगरीज है वो अंडरस्टैंड किया। नाउ हमारे पास अभी पोर्ट्स आ गया टारगेट का। नाउ व्हाट अबाउट दैट सर्विसेज विच आर रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम। सो देखिए जो वर्जन डिटेक्शन है या जिसको हम सर्विसेज डिटेक्शन कहते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम टारगेट के सिस्टम में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं उनकी सर्विसेज। तो जब हम सर्विसेज को फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उनके जो पोर्ट्स है वहाँ पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है। जैसे अभी का जो रिजल्ट आया है वो क्या है, हमें सर्विस तो पता चल गया बट उन सर्विसेज के वर्जन पता नहीं है। देखिए यहाँ पे मुझे सर्विस का नाम पता है एफटीपी, बट एफटीपी का वर्जन कौन सा है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, स्टॉप एंड क्विट। ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सर्विसेज के वर्जन के नाम नहीं पता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट काम वही है, हमें उनके वर्जन फाइंड आउट करने हैं। तो वर्जन के लिए, वर्जन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कौन सा फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, एस, स्मॉल एस एंड कैपिटल वी। तो जिससे हमें यहाँ पे ही पता चल जाता है कि कौन सी सर्विस है। अदर देन दैट देयर इज़ ए वन मोर फ्लैग जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, विच इज़ ए, जो अग्रेसिव स्कैन करता है एंड आपको वर्जन, ओएस डिटेल्स, सब डिटेल्स फाइंड आउट करके देता है। सो वर्जन डिटेक्शन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस भी है, ज़्यादातर हम एसवी ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अदर ऑप्शंस भी है। एसवी का मतलब वही है, ये आपको वर्जन डिटेक्ट करके देगा। ए का मतलब होगा अल्टरनेटिवली अदर देन अदर थिंग्स भी देगा। सो ये ऑल पोर्ट्स का मतलब क्या है कि समटाइम क्या होता है कि कोई पोर्ट एक्सक्लूड हो जाती है। अगर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कैन परफॉर्म करते हैं उसमें वो पोर्ट नंबर जैसे कि 9100 को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। अ, उसके अलावा देर आर मैनी अदर्स जो कि एक्सक्लूडेड होती हैं, तो इसके लिए ये कोई भी पोर्ट को एक्सक्लूड नहीं करेगा अगर मैंने हाइफन हाइफन ऑल पोर्ट्स सेट किया। उसके बाद आपका वर्जन इंटेंसिटी है। जब आप वर्जन इंटेंसिटी कर रहे हैं तो वो प्रोबिंग ज़्यादा करेगा, 1 to 9 प्रॉब करेगा, ठीक है। तो वो सीरीज ऑफ प्रोबिंग वहाँ पे परफॉर्म करेगा अगर पर्टिकुलर आप पोर्ट पे प्रोब कर रहे हो तो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द वर्जन इंटेंसिटी। वर्जन लाइट का मतलब क्या है कि देखिए ये एक एलियास है फॉर द वर्जन इंटेंसिटी के लिए, जिसका लाइट मोड का मतलब ये है कि वही काम करेगा जो वर्जन इंटेंसिटी कर रहा है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा फास्ट करेगा, ठीक है। सो फास्टर होगा क्योंकि ये कम सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट है वर्जन ऑल। वर्जन ऑल का मतलब क्या है, इसका जो देखिए बेसिकली इसी के बेसिस पे अभी इसका इंटेंसिटी 2 है। नाउ वर्जन ऑल का मतलब क्या है कि ये हर एक सिंगल प्रॉप परफॉर्म करेगा एंड इसका वर्जन इंटेंसिटी जो लेवल है वो 9 रहता है, जिसके अंदर ये है कि वो हर एक पोर्ट पे जाके सिंगल प्रॉप में वो फाइंड आउट करेगा, एवरी सिंगल प्रॉप में वो हर एक पोर्ट पे जाएगा, राइट। नेक्स्ट है वर्जन ट्रेस। वर्जन ट्रेस का मतलब क्या है कि ये इंटेंसिव डिबगिंग भी करता है पैकेट ट्रेस के लिए। सो यहाँ पे इसलिए ये वर्जन ट्रेस है, ओके। सो हम यहाँ पे वर्जन डिटेक्शन के लिए हाइफन ए एंड हाइफन बी यूज़ करके देखते हैं। वर्जन, ओके, एंड मैप हाइफन एस कैपिटल वी, राइट। 10.10.10.133। तो यहाँ पे ये वर्जन डिटेक्ट करेगा, इट विल टेक ए टाइम। उसके बाद हम अग्रेसिव स्कैन भी परफॉर्म करेंगे, ओके। नाउ वी कैन सी हियर वी हैव दैट वर्जन। पहले हमें सिर्फ एफटीपी पता था, नाउ एफटीपी का वर्जन हमें पता है विच इज 2.3.4 है। पहले हमें एसएसएच पता था बट उसका वर्जन पता नहीं था। नाउ वी गेट दैट ऑल डिटेल हियर। सो लेट कॉपी द सिलेक्शन and just create a one more section of the versions, right। create a one more for the 134। same way आप 134 पे भी फाइंड आउट करते हैं हम एंड उसके बाद हम अग्रेसिव स्कैन परफॉर्म करेंगे
आई शो यू अग्रेसिव स्कैन में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, बट अब जब टारगेट स्कैन करें तो वी शुड नॉट यूज दैट ए अग्रेसिव स्कैन, वी हैव टू बी स्मार्टली यूज अदर फ्लैग्स. Okay, so here we get the versions. So let's copy those versions and save it here. Okay, now here we will use that aggressive flag. Okay, now and जब तक ये scan चल रहा है, I'll show you. ये जो आपका जब हमने अग्रेसिव फ्लैग सेट किया तो मतलब ये कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा. सबसे पहले ये हमें वर्जन्स जो एसवी का काम है वो तो करेगा ही, विच इज अ वर्जन स्कैनिंग, राइट. वन सेकेंड. तो यहाँ पे ये वर्जन डिटेक्शन तो करेगा ही करेगा. उसके बाद ये हाइफन ओ फ्लैग भी यूज करता है जिसका मतलब क्या है, ओएस डिटेक्शन. तो ये बाय डिफॉल्ट हमें ओएस डिटेक्ट करके भी देगा. हम स्क्रिप्ट स्कैनिंग जो यूज करते हैं ये स्मॉल एस है, तो ये स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी परफॉर्म करता है, राइट. उसके बाद ये ट्रेस रूट फ्लैग भी यूज करता है. तो ये सब ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इस अग्रेसिव स्कैन के अंदर आती हैं, राइट. सो आपको इन डिटेल रिजल्ट्स मिलेंगे. नाउ सी, देखिए आपको वर्जन तो मिला मिला, अदर देन दैट उसने स्किप स्कैनिंग करके भी फाइंड आउट किया है कि वहाँ पे एफटीपी लॉगिन अलाउड है ऑन द अनोनिमस यूजर. सर्वर स्टेटस लॉग्ड इन एज अस्काई, उसका क्या बैंडविड्थ है, स्टेटस क्या है. एसएसएच का देखिए कि होस्ट की क्या है, 23 पे क्या चल रहा है. एसएसएल का डिटेल्स उसने पूरा, कौन से सपोर्टेड साइफर्स हैं, इवन दो सपोर्टेड साइफर हमें बता रहा है कौन से हैं. टीसीपी का डोमेन का आईएससी बाइंड वर्जन कौन सा है उसका. आरपीसी देखिए, आरपीसी का पूरा डिटेल. अपाचे सर्वर हेडर्स में क्या डीएवी 139 में क्या है. माई सीक्वल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दे रहा है, राइट. उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजर सर्वर्स, पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ओएस डिटेल, सो यहाँ पे देखिए आपको ओएस डिटेल मिल रहा है विच इज़ रनिंग द लिनक्स. सो वी गेट हियर कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, लिनक्स सांबा 3.0.20 डेबियन. कंप्यूटर का होस्ट नेम उसने दे दिया विच इज़ कॉल्ड द मेटास्प्लॉय टेबल, राइट. दिस इज़ अ लर्नेबल मशीन विच वी यूज्ड. सो इस तरीके से ये अग्रेसिव स्कैन में आपको इतना इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है. सो दिस वे वी कैन जस्ट परफॉर्म दिस काइंड ऑफ ए सर्विसेज डिटेक्शन. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग डिटेक्शन, मतलब हम ओएस को कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो देखो ओएस फाइंड करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं. मैं जो पिंग रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे भी मैं ओएस फाइंड कर सकती हूँ. अभी मेरा जो एन मैप है उसके थ्रू आपने देखा, एग्रेसिव स्कैन के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम वे हम स्पेसिफिक फ्लैग को यूज़ कर भी ओएस फाइंड कर सकते हैं. एंड देयर आर अ स्क्रिप्ट स्कैनिंग्स एंड अदर टूल जैसे यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न स्कैन है, उनके थ्रू भी हम ओएस को डिटेक्ट कर सकते हैं. मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टारगेट ओएस है. ठीक है, तो मूव करते हैं ओएस डिटेक्शन के लिए. ओके, सो जैसा कि हमने देख लिया कि हमें ओके, लेट मी शो यू दैट पिंग स्कैन 34. सो मेरा टीटीएल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 128, राइट. एंड 133 पे पिंग करते हैं एंड द टीटीएल वैल्यू इज 64.
राइट। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम पिंग स्कैन से भी फाइंड आउट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जब हम पिंग कर रहे हैं, अगर TTL वैल्यू 128 है, मतलब क्या है कि टारगेट सिस्टम विंडोज़ है। अगर 64 है, जिसका मतलब क्या है कि टारगेट सिस्टम क्या है, लाइनक्स है। ओके, सो मूव करते हैं। अग्रेसिव स्कैन तो हमने देख ही लिया था। अभी हम इसी में 133 में अगर मैंने ओ फ्लैग यूज़ किया, ओ, तो ये मुझे फाइंड आउट करके देगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि क्या है, विंडोज़ है, लिनक्स है। यहाँ पे इसने बताया कि मेरा लिनक्स है। नाउ सेम वे आई विल चेक फॉर द दिस थिंग, ओ फ्लैग के साथ 134 के लिए। तो ये मुझे बता रहा है विंडोज 7 है, ठीक है। ओएस मेजरली बता रहा है 7 है। सो ये फाइंड इसने करेक्ट किया है, उस 7 ही है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं NSE स्क्रिप्ट्स। सो NSE स्क्रिप्ट्स सिस्टम में ही हमारे अवेलेबल है, हमें वो चेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चेक करनी है। तो ये रहा इसका पाथ, यूज़र, शेयर, nmap, राइट, एंड स्क्रिप्ट। इसके अंदर हमें सारी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी nmap की, जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द वल्नरेबिलिटी, फॉर स्कैनिंग पर्पस, सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट होने, ओके, डिफ़िकल्ट है उसमें करना, तो हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। मुझे चाहिए SMB के रिलेटेड, तो ये देखिए SMB के रिलेटेड सारी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे OS डिस्कवरी चाहिए, तो ये स्क्रिप्ट है OS डिस्कवरी का, SMB-OS डिस्कवरी। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो हम इस स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हमें स्क्रिप्ट स्कैनिंग यूज़ करना है, तो आप याद रखिए हमें यहाँ पे स्मॉल s कैपिटल C यूज़ करना है। तो ये फ्लैग के थ्रू ही हम स्क्रिप्ट स्कैनिंग यूज़ कर सकते हैं। इधर यू कैन डू वन थिंग, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, आपको आपकी स्क्रिप्ट का नाम देना है, एंड द टारगेट 133। तो ये हमें फाइंड आउट करेगा, फर करके देगा OS अलॉन्ग विद द पोर्ट्स। सेम वे अगर मैं 34 के लिए यूज़ करती हूँ, तो भी ये मुझे वही चीज़ फाइंड आउट करके देगा। देखिए विंडोज 7, होम बेसिक 7601 सर्विस पैक, कंप्यूटर का नाम भी दिया, नेट बाय उस कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप की डिटेल्स भी दी है, सिस्टम का टाइम भी बताया है, ठीक है। सो इस तरीके से ये मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर देन दैट देर इज़ ए, जैसे कि मैंने बताया, यूनिकॉर्न स्कैन के थ्रू भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो यूनिकॉर्न स्कैन एक टूल है बेसिकली, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिनक्स बेस्ड का हम देखते हैं। तो यूनिकॉर्न, 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 यूनिकॉर्न स्कैन, ओके, टूल इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है, कर लेते हैं यूनिकॉर्न स्कैन। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिकॉर्न कॉन स्कैन, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे जो यूज़ करना है, विच इज़ द टारगेट IP, जो कि है 10.10.134 एंड I एंड V, ठीक है। तो यहाँ पे I का मतलब है इमीडिएट मोड, एंड V का मतलब है वर्बोसिटी, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि क्या है, क्या बैकएंड में क्या हो रहा है। अगर वर्बोसिटी नहीं डालेगी तो सिंपली आपको रिजल्ट मिलेगा। सो बेसिकली ये पिंग के जैसे ही हमें रिजल्ट देता है।
why we did not get the result here. So यहाँ पे भी आपको 128 और 64 के कॉन्सेप्ट से ही समझना था बेसिकली. Okay, we did not get the result. I'll show you the one another method. ओके, सो ठीक है, हमें इससे नहीं पता चला. मैं आपको मेटास्प्लॉइट के थ्रू कैसे हम पोर्ट स्कैन करते हैं एंड कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपकी सर्विस स्टार्ट करनी है. सर्विस PostgreSQL स्टार्ट. यहाँ पे हमें डालना है MSF कंसोल. ये टाइम लेता है. ओके, तो यहाँ पे हमें चेक करना है DB स्टेटस वेदर इट्स कनेक्टेड. और तो यहाँ पे नो कनेक्शन दिखा रहा है. सो नो कनेक्शन दिखाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है एग्जिट. यहाँ पे आपको लिखना है MSFDB. ओके, यहाँ पे आपको लिखना है इनिट. आपको इनिशियलाइज करना है डेटाबेस को. ओके, आप देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ विद द नेम ऑफ द MSF_test. कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है. अगेन हमें जो वो पोस्टग्री का था सर्विस वो रीस्टार्ट करना है. तो हम यहाँ पे सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं एंड अगेन हम मेटास्प्लॉइट को यहाँ पे रन करते हैं. ओके, अभी हमें चेक करना है इसका स्टेटस. आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि वो पोर्ट सॉरी कनेक्शन टाइप इज़ अ PostgreSQL. नाउ हम यहाँ पे अभी स्कैन रन करते हैं. फर्स्ट लेट मी जस्ट पुट दैट स्कैन PN एंड स्टिल स्कैन करते हैं विद अग्रेसिव. एंड आउटपुट के लिए मैंने आपको दिखाया था जब हमें सेव करना है तो OX एंड यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, तो मैं डेमो दे रही हूँ. एंड हम यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क स्पेसिफाई करते हैं बिकॉज नाउ इट विल टेक ए टाइम. ओके, सो ये जो हमने स्कैन यहाँ पे रन किया है, इसमें आपको पता है कि ये नॉर्मल भी हम स्कैन कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस फ्लैग्स का क्या मतलब है, राइट. सो हमने यहाँ पे मल्टीपल फ्लैग्स यूज़ किए हैं. आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैग टाइप था यहाँ पे पहला आपका एस एस है. तो एस एस का मतलब क्या है, विच इज़ योर स्टेल्थ स्कैन, राइट, सिन स्कैन. और उसमें कितने वे हैंडशेक होता है, हमारा 3 वे हैंडशेक होता है. उसके बाद है हमारा ए विच इज़ द अग्रेसिव स्कैन. एंड हमें पता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है. उसके बाद जो है विच इज़ योर OX जिसके थ्रू वो आउटपुट सेव होगा. एंड लास्ट में हमारा ये जो सबनेट दिया है हमने, ये पूरे के पूरे नेटवर्क में सारे ही IPs को फाइंड करेगा. ठीक है, एंड उसमें से जो अप होंगे उनको देखेगा. एंड देन उसमें से होस्ट डिस्कवरी करेगा, देन वर्जन डिटेक्शन, पोर्ट्स, एंड देन OS डिटेक्शन करके हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएगा. सो वी नीड टू बी वेट टू बी जस्ट completed.
Okay. So now here what we get here is that we done with the scanning part. नाउ अभी हम क्या करेंगे, वो जो डेटा वो जो टेबल बना है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे db import एंड जो हमने नाम दिया था डेमो उसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितने होस्ट इसने फाइंड आउट किए, वी कैन सी 1 2 33 34 254 एंड 149, वो इसने इंपोर्ट कर लिए। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे होस्ट ही चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी होस्ट। सो होस्ट करके कमांड आप देख सकते हैं, विंडोज़ 1 है, विंडोज़ 11 बता रहा है, 2 प्लेयर है, 33 इज द लिनक्स, 34 इज द विंडोज, 149 अननोन बता रहा है एंड 1254 इज द ऑल्सो अननोन। सो इस तरीके से आप होस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सर्विसेज भी लिख सकते हैं, सर्विसेज, एंड यहाँ पे आपको सारी की सारी सर्विसेज मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलती हैं सारी की सारी सर्विसेज। ये होस्ट बेस्ड ऑन द होस्ट है, पहले 131 की है, 33 की है एंड देन 34 की है। तो बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सो दिस वे वी कैन जस्ट डू दैट पोर्ट स्कैन सर्विसेज एंड ओएस डिटेक्शन, राइट। तो ये सब चीज़ें परफॉर्म करता है। उसके बाद अगर स्टैंड अलोन भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हैं पोर्ट स्कैन, ओके, पोर्ट स्कैन। सो आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा, आपको वेरियस पोर्ट स्कैन के फीचर्स मिल जाएंगे। देखिए हमारा सिन है टीसीपी एसी के एक्समैक्स पोर्ट स्कैनर, राइट। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए आप या तो इसको पोस्ट कर सकते हो यूज़ लिख के, अदरवाइज आप यूज़ उसका नंबर दे दीजिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, 6, राइट। तो ये यूज़ हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे अगर ऑप्शन सेट करने तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शो ऑप्शंस। सो यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको सेट अगर पोर्ट्स चेंज करना है, फॉर एग्जांपल सेट पोर्ट्स मुझे 1 to 100 ही रखना है, तो मैं 1 to 100 रख सकती हूँ। अभी मुझे सेट करना है आर होस्ट, मतलब टारगेट होस्ट क्या रहेगा। मुझे वो सेट करना पड़ेगा विच इज़ 133 मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड सिंपली आप रन लिखो या एक्सप्लॉइट लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 1 to 100 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स आप देख सकते हैं कितनी है, 121 22 23 इज़ ओपन। तो ये टीसीपी की पोर्ट्स यहाँ पे स्कैन करेगा। ओके, सो इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी पोर्ट 21 ओपन है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं एफटीपी का, सॉरी, सर्च एफटीपी। ओके, सो दीज आर द मॉड्यूल्स जो कि यहाँ पे हैं। बेसिकली हम ऑक्सिलरीज को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम एफटीपी, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज होता है, तो वर्जन लिखते हैं टू फाइंड आउट द वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज 0 शो ऑप्शंस। आर होस्ट सेट करना पड़ेगा हमें, which is a 10.10.10.133 and we need to be run, right। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें FTP का बैनर जो है वर्जन वो यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा वर्जन है, कौन सी सर्विस है। ऐसे आप जैसे FTP का किया है बाकी सर्विसेज का भी हम फाइंड कर सकते हैं। This way we can gather the information. We completely done with our detection method. This was what we learned into the phase 2 of the ethical hacking, which is the scanning. हमने देखा various scanning techniques, जिसमें हमने देखा होस्ट डिस्कवरी कैसे करते हैं, पोर्ट स्कैन कैसे परफॉर्म करते हैं विद द वेरियस मेथड्स, सिन स्कैन, कनेक्ट स्कैन, एसी के, नल फिल्म, एक्समैक्स स्कैन, यूडीपी स्कैन। उसके बाद हमने सर्विसेज को डिटेक्ट किया विद द एसवी फ्लैग एंड द ए फ्लैग।
ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड आउट किया विद द वेरियस टेक्निक्स, विद द -o, विद द अग्रेसिव, विद स्क्रिप्ट स्कैनिंग। यूनिकॉर्न स्कैन हमारा टूल वर्क नहीं किया, वी विल लुक इनटू दैट। एंड देन वी सो वो हमारा वर्क नहीं किया, इसलिए हमने मेटास्प्लॉइट के थ्रू हमारा पोर्ट स्कैन, सर्विसेज डिटेक्शन, ओएस डिटेक्शन, देन सर्विसेज के स्पेसिफिक सर्विसेज के वर्जन या स्पेसिफिक मॉड्यूल को यूज़ करके कैसे पोर्ट स्कैन करना है, वो सब हमने देखा। सो दिस इज़ आज फेज 2 ऑफ एथिकल हैकिंग।